Hello everyone, I am Dr. Neelam and today I am going to discuss vivarium, which is one of the important part of Science Museum. In today's lecture we will discuss about the meaning of vivarium, its types and its educational implications. If we see its literal meaning, vivarium itself is a Latin word which means place of life. In simple words, I must say vivarium is a kind of enclosed area, a kind of protected area made for the living organisms, for keeping living organisms in it. एक तरीके का protected area है विवेरियम, जिसमें कि एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग उनकी नीड के हिसाब से, उनके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस एंड फॉर द रिक्रिएशनल पर्पजेस. साइज की बात करें, विवेरियम में बी स्मॉल इनफ टू सिट ऑन अ डेस्क. एक पॉट के जितना भी विवेरियम का साइज हो सकता है, और अगर देखा जाए तो ये साइज में बहुत बड़ा भी हो सकता है. मतलब हमारे एक लार्ज एरिया को भी ये कवर कर सकते हैं. टाइप्स की बात कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, विवेरियम जो है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. मैं यहाँ पर कुछ एक को डिस्कस करने वाली हूँ जिसके आपको आइडिया हो जाए कि विवेरियम कैसे और भी कैसे हो सकते हैं. सबसे पहले है एक्वेरियम. एक्वेरियम में हम एक क्लासरूम एक्वेरियम की बात करते हैं. क्या है अ क्लासरूम एक्वेरियम? क्यों यूज करते हैं हम? इट इज यूज्ड टू टीच स्टूडेंट अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक्स like the morphology of water animals, their food habits, their interaction with environments, like many more concepts about the aquatic life. They can be better studied with the help of एक्वेरियम. इसके अलावा एक्वेरियम का जो एक और यूज़ है वो है कि ये हमारी एस्थेटिक सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है. तो एक्वेरियम जो है एक ऐसा विवेरियम है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है. सेकेंड वन इज द एवियरी. एवियरी की बात करें तो एवियरी क्या है? काइंड ऑफ लार्ज केज और काइंड ऑफ अ बिल्डिंग जिसमें कि बर्ड्स को रखा जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट. अब यहाँ पर हम जो है इसको एक केज के साथ मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे. जो एक पिंजरा है वो एवियरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. पिंजरे में क्या है, पक्षी को सिर्फ छोटा सा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है और उसको जो है मतलब कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है. जबकि एवियरी के केस में ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो है ये केजेस जो है ये बहुत बड़े होते हैं. इसमें जो है नेचुरल सेटिंग जो है वो उनके जो बाहर की जो एनवायरनमेंट है हमारा उससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है. केज में बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता है, जबकि एवियरी में बर्ड इधर उधर फ्लाई भी कर सकता है, उड़ सकता है, घूम सकता है. अपने लिए जो उसको नेचुरल सराउंडिंग में जो फैसिलिटीज़ होती हैं ठीक उसी तरीके की एवियरी में बर्ड को प्रोवाइड की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज द फिश पॉन्ड. फिश पॉन्ड इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लेक, अ काइंड ऑफ रिजर्वायर, जिसमें क्या किया जाता है एक्वाकल्चर के लिए. एक्वाकल्चर आपको पता है फिश रेयरिंग की एक टेक्निक है. एक्वाकल्चर के लिए फिशेस को इसमें रखा जाता है, या फिर जो हमारे ऑर्नामेंटल फिशेस होती हैं उनकी रेयरिंग भी फिश पॉन्ड में की जाती है. नेक्स्ट इज द ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस जो है I must say is a kind of most beautiful place for the growing plants. इसमें जो ग्रीन हाउसेज होते हैं इसमें नेचुरल कंडीशंस बिल्कुल प्रोवाइड की जाती हैं पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए. जो कंडीशन उनके लिए रिक्वायर्ड है वो सब जो है ग्रीन हाउस में प्रोवाइड करवाई जाती हैं. और इसमें ग्रीन हाउसेज में हम वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ फ्लावर, वी कैन ग्रो एनी काइंड ऑफ plant in the greenhouse by providing the most suitable condition for those plants. Next is the penguinarium.
Penguinarium, as the name suggests, is a kind of vivarium meant for keeping the penguins in their natural habitat. Next is the terrarium. Terrarium is a small sized pot, small sized cases meant for keeping the smaller land animals, smaller reptiles, smaller amphibians. Next is the herpetarium. Herpetarium is also meant for keeping the reptiles and amphibians, but the difference is that in herpetarium the larger sized reptiles, the larger sized amphibians are kept. Next is the serpentarium. As the name suggests, here the snakes are housed स्पेशली फॉर द एग्जीबिशन. यहाँ पे जो है स्नेक्स को रखा जाता है. ठीक इसी तरीके से बच्चों और भी बहुत सारे तरीके के विवेरियम होते हैं. बटरफ्लाई को कैप्ट करने वाले विवेरियम होते हैं. आपके रैबिट्स को रखने के लिए विवेरियम बनाए जाते हैं. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ विवेरियम. नेक्स्ट we will discuss the important environmental condition which are required or which one should keep in their mind before establishing a vivarium. First one is the light. Light is one of the important environmental condition which is required by each and every organism on this earth. So one should be very much aware about this factor. जो light है, सनलाइट एडिक्वेट जो है विवेरियम में प्रोवाइड की जानी चाहिए ऑर्गेनिजम्स के लिए. नेक्स्ट इज अ टेम्परेचर. वी नो कुछ एक जो एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर टॉलरेंस ज़्यादा होती है, कुछ एक की कम होती है, कुछ जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं. तो ये सारी कंडीशन जो है टेम्परेचर से रिलेटेड कि कितना टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को चाहिए. अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की बात करें, वो जो है रेप्टाइल्स में स्पेशली जो स्नेक्स हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सो उनके लिए क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जाना चाहिए. नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी. इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमिडिटी, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स they have quite limited tolerance to the humidity. So जो यहाँ पे जो moisture है, जो humidity है, उसका content adequately set किया जाना चाहिए. वो आप वाटर इवेपोरेशन की हेल्प से कर सकते हो, पल्वेराइजेशन की हेल्प से कर सकते हो. नेक्स्ट इज द वेंटिलेशन एंड ओपनिंग. वेंटिलेशन फॉर व्हाट? वेंटिलेशन फॉर फ्रेश एयर, फॉर द ऑक्सीजन. इसके साथ साथ वेंटिलेशन ज़रूरी है ताकि जो है हार्मफुल बैक्टीरिया ना ग्रो करें, जो फंगस है वो ना ग्रो करे. मतलब कि एक हाइजीनिक कंडीशन बनाए रखने के लिए वेंटिलेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स डिस्कस द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ विवेरियम. फर्स्ट वन इज दिस विवेरियम इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू सी द वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीसीज जिनको कि हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं. सपोज इफ़ आई वांट टू सी द स्नेक्स, देन मैं डायरेक्ट सांप के बिल के पास नहीं जाऊंगी. आई हैव टू गो टू अ सर्पेंटेरियम जहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के स्नेक्स को रखा गया हो, मैं वहाँ जाऊंगी. तो क्या है, और भी अलग तरीके की वैरायटी ऑफ एनिमल्स को जब आपने देखना हो, स्टडी करना हो, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करना हो, देन यू हैव टू गो टू अ विवेरियम. सो दिस प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी फॉर द सेफ सीइंग देम. नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग. इससे जो लर्न हम करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि हम खुद जब देखेंगे, खुद हम वेरियस प्रोसेसेस को होता हुआ देखेंगे, हम उनके एनवायरमेंटल एंड इंटरेक्शंस को देखेंगे, तो वो जो लर्निंग है वो हमारी लाइफ लॉन्ग होगी. नेक्स्ट वन इज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज लोअर्ड. ऑब्वियसली जो लाइफ रिस्क है वो कम हो गए यहाँ पे विवेरियम में. नेक्स्ट, कंसेप्ट रिलेटेड टू एनिमल्स can be better understood, like their life cycle,
like their habitat, their food habit, their जो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, ये सारे स्टेप्स को हम जो है विवेरियम में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं एक जो रेगुलर इंटरवल पे विजिट करके। नॉलेज ऑफ हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स, हम अलग अलग तरीके के जीवों के जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवेरियम की हेल्प से जो है एस्थेटिक सेंस डेवलप होती है। So that's all for today. Thank you very much for your careful listening. Thank you very much.